Hello students, welcome to all of you in class 9th. Dear students, in class 9th, your first unit is number system. Okay students, number system मतलब system of numbers. Okay students, इस यूनिट के अंदर हमें क्या करना है, इस यूनिट में जाने से पहले हमें क्या करना है, जितने भी टाइप्स के नंबर्स हम आज तक हमने पढ़े हुए हैं वो सारे के सारे हम क्या करने वाले हैं, पहले डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, यूनिट में एंटर करेंगे, मतलब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है डिजिट्स क्या होते हैं. हर बच्चे को ये पता होना चाहिए डिजिट क्या होते हैं. डिजिट्स बच्चे में वो बेसिक नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, काउंटिंग जो है वो बना सकते हैं. और ये बेसिक नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन बन जाता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट डिजिट, तो आपका आंसर होगा 0. विच इज द ग्रेटेस्ट डिजिट, और आंसर इज 9. ओके स्टूडेंट्स, हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव, ठीक है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स वी हैव, तो आप बता सकते हैं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो कितने होते हैं, 10 होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस कम टू नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज नेचुरल नंबर्स. ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स क्या हो गए, काउंटिंग नंबर्स हो गए. नेचुरल नंबर्स आर आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, काउंटिंग नंबर्स कौन से हो गए, जो 1 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, तो हम बात बता सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, तो डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं दोज नंबर्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड सो ऑन. ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स वी हैव इन टोटल. ओके, कि टोटल हमारे पास कितने नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट, मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास हो सकते हैं. इसलिए जब भी आप डेफिनेशन लिखते हैं तो वहां पे लिखते हैं सो ऑन. ओके स्टूडेंट्स, इसमें एग्जांपल आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. ठीक है, अब बात कर लेते हैं होल नंबर्स की. ठीक है, होल नंबर्स क्या होंगे, दोज नंबर्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 0. आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि अगर सर हम इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर की जो कलेक्शन होगी हमारे पास, उसमें अगर हम 0 डाल देते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक बैग है, इसमें बहुत से नंबर्स हैं वो जो 1 से स्टार्ट होते हैं, अगर हम उसमें 0 भी डाल देते हैं ना, तो क्या होगा कि न्यू कलेक्शन जो बनेगी उसको हम होल नंबर बोल सकते हैं. मतलब अगर हम नेचुरल नंबर्स में अगर 0 ऐड कर दें तो हमारी जो टोटल कलेक्शन बनेगी उसको हम होल नंबर बोल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स करने के बाद हम चलते हैं इवन नंबर्स पे. इवन नंबर्स कौन से हो गए स्टूडेंट्स, इवन नंबर्स जो हो गए हमारे पास दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2. ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं. आप क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, जो 2 के क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं. और 2 के मल्टीपल्स कौन होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 and so on. Okay students, and next definition is odd numbers. Okay students, अब हम कर लेते हैं odd numbers क्या हो गए, those numbers which are not divisible by 2. Okay students, वैसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि those numbers which are not multiples of 2. कुछ भी आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. इसमें एग्जांपल में आएगा 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन. ओके स्टूडेंट्स, ऑड नंबर्स के बाद हम बात करेंगे, हमारे पास आते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होंगे, इंटीजर्स आपने पढ़े हैं कि इंटीजर्स में प्लस वाले नंबर्स भी आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं, 0 आता है, लेकिन जो नंबर पॉइंट वाले हैं वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन कैसे बनेगी. ठीक है, तो आप इंटीजर की डेफिनेशन इस हिसाब से लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स along with their negatives. ठीक है, होल नंबर की जो कलेक्शन होती है उनके नेगेटिव्स भी अगर उसमें आ जाए तो उसी कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इंटीजर्स बोलेंगे. ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, प्राइम नंबर की बात करते हैं, तो प्राइम नंबर्स कौन से हो गए, दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली क्या हो, 2 फैक्टर्स हो, मतलब those numbers which are divisible by 1 and itself only. ऐसे नंबर्स जो 1 से डिवाइड हों और अपने आप से डिवाइड हों, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल में आएगा 2 3 5 7
11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्वेश्चन हो सकता है कि 1 से 100 के बीच में हाउ मेनी प्राइम नंबर्स वी हैव, तो एंड आंसर इज 25। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहीं पे एक टॉपिक आया था कि जितने भी होल नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। ठीक है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब 2 जो है एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, ऑड होते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर्स की। तो कंपोजिट नंबर्स आर दोज विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, मतलब ऐसे नंबर जो 2 से ज्यादा टेबल्स में आए। ठीक है, 2 नंबर से ज्यादा के टेबल में आए। ठीक है, तो उनमें एग्जांपल आएगा 4। देखिए 4 है तो 4 क्या होगा, 4 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा और खुद के टेबल में भी आएगा। तो मतलब ये हुआ कि उसके कितने फैक्टर्स हुए, 3 फैक्टर हुए हैं। 3 हम फैक्टर आ रहे हैं, इट मींस कि 3 जो है वो मोर देन क्या है, 2 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 इज क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास कंपोजिट नंबर हो गया। 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द स्मॉलेस्ट prime number, तो आंसर इज 2, and which is the smallest composite number, and answer is 4. Okay students, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1 की। What about 1? ठीक है, अब 1 क्या है, कंपोजिट है या फिर प्राइम है? तो हम बता सकते हैं कि 1 is neither prime nor composite. Why? Because it has exactly 1 factor. 1 जो है वो खुद के टेबल में ही आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। या फिर दूसरी सेंस में हम ये बोल सकते हैं कि 1 जो है वो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होता है, मतलब अपने ही टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 has exactly 1 factor. That's why 1 does not satisfy any definition, either prime number or composite number. Okay students, 1 जो है वो किसी की भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 1 है दैट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात कर लेते हैं को प्राइम नंबर्स की। 2 नंबर्स को हम को प्राइम तब बोलते हैं जब उनमें 1 को छोड़ के कोई और फैक्टर कॉमन नहीं हो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, रैशनल नंबर्स कौन से हो गए, दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख पाए, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर्स। यहाँ पे p एंड q जो है वो इंटीजर्स होते हैं, लेकिन q मतलब जो नीचे वाली टर्म होती है नॉट इक्वल्स टू 0। अगर वो टर्म 0 हो जाए तो होल एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। ठीक है, और ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में ना लिख पाए उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, रियल नंबर्स कौन से हो गए, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को हम कलेक्टिवली एक साथ क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर्स बोल सकते हैं। ये ठीक उसी प्रकार हो जैसे क्लासरूम के अंदर बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं। अगर सेपरेटली बोलेंगे एक दूसरे को तो हम क्या बोलेंगे, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, लेकिन अगर हमें दोनों के एक साथ अगर हमें बुलाना होगा, उनको नेम देना होगा, तो हम उनको बोलेंगे स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स। इसी टाइप से आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर कलेक्टिवली बोलना होगा तो उनको बोलेंगे रियल नंबर्स। मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की जो कलेक्शन होती है उसी को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से अच्छे वॉच करना है, अपने लिए, मेरे लिए नहीं करना है। ठीक है, खुद के लिए करना है। ठीक है, और जितनी भी डेफिनेशन है उनको नोटबुक पे नोट कर लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाने से पहले, मतलब एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व करने से पहले जितनी भी डेफिनेशन अगर आपको अच्छे से क्लियर होंगी तो आप लोग क्या कर पाएंगे, इजिली जो है आप क्या कर पाएंगे, आगे नेक्स्ट कमिंग एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे विद मोर अंडरस्टैंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।